सो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देवदान का चैप्टर 14। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो। आई बटन पर लिंक आ गया होगा तो तुम यहाँ से कहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने आयरा को अपने हाथों पे उठा रखा होता है। जब वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, आयरा कहती है कि ये तो वही वुमेन है। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि आयरा जिस वुमेन को देख रही होती है वो, एंड मोमो और ओकारुन जिस वुमेन को ढूंढ रहे होते हैं वो एक ही है। वहीं ये सब देख ओकारुन वहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसे वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से डोज कर लेती है। वो ओकारुन से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी डार्लिंग आयरा पे क्रश है। वहीं ओकारुन के इस ट्रांसफॉर्म को देखकर आयरा भी काफी हैरान होती है कि भाई तू भी डीमन है। ओकारुन उस पर फिर से अटैक करता है बट वो उसे फिर से डोज कर लेती है। जब वो उससे कहती है कि तुम आयरा को नहीं ले सकते, जिसके दूसरे ही पल वो ओकारुन को निगल रही होती है। जब ये सब होता देख मोमो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो ओकारुन को उसके मुंह से निकालने की कोशिश करती है। बट उसके हाथ बंधे होने के कारण उसके अपनी पावर पर लेस कंट्रोल होता है, जिसका फायदा उठा वो मॉन्स्टर उसे घुमा के लात मारती है। या मोमो से अपनी पावर से कई हद तक रोक लेती है, बट उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मोमो को दीवार पे दे मारती है और ओकारुन को जिंदा निकल जाती है। जिसके बाद वो आयरा से कहती है कि आखिरकार हम मिल ही गए। मैंने पूरे 10 साल इंतजार किया ताकि तुम मुझे देख सको। आयरा बड़े हैरान होकर कहती है कि तो तुम मोमो अयासे के साथ नहीं हो। जिस पर वो आयरा से कहते हैं कि आई एम योर मदर। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उस वक्त जब तुमने मुझे माँ कहा था तो वो पहली बार था, बट मैं काफ़ी खुश थी। यहाँ वो मॉन्स्टर लेडी आयरा से रोते हुए कह रही होती कि एक बार मुझे फिर माँ कह के बुलाओ। इतना वो कह रही होती है कि वहाँ मोमो फिर से आ जाती है और कहती है हे ओल्ड बैग, ओकारुन को वापस करो। लिविंग पर अटैक करना रूल के खिलाफ है। जब वो मॉन्स्टर उससे कहते हैं कि हम बस अपना इमोशनल रियूनियन एंजॉय कर रहे हैं। आयरा मोमो से कहते हैं कि क्या तुम इस तरह के डीमन से लड़ती हो। वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इसे हराने में मेरा साथ दोगी। इतना कहते कहते वहीं कचरे से टर्बो ग्रैनी निकलती है। या वो फोन से नेट पर सर्च करके बताती है कि ये मॉन्स्टर एक्रोबैटिक सिल्की है, जो कि रेड ड्रेस पहनती है, उसके बाल सिल्की है और वो एक्रोबैटिक मूवमेंट भी करती है। मोमो से कहते हैं कि तुम्हारे खुद के योकाई होने के बावजूद तुम उसे क्यों नहीं जानती। टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो लो रैंकिंग रुकीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं आयरा एक्रोबैटिक सिल्की से कहते कि मुझे चुना गया है क्योंकि मैं सुंदर हूँ, तो मुझे तुम्हें डिफीट करना होगा। ये सुने एक्रोबैटिक सिल्की उससे कहते कि अभी तुमने क्या कहा। जिस पर आयरा कहते कि मुझे तुम जैसे मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा ताकि मैं इस दुनिया को पीसफुल बना सकूं। ये सुने एक्रोबैटिक सिल्की आयरा को जिंदा निकल जाती है। मोमो से कहते कि आखिर तुम हर चीज को क्यों खा रही हो। जिस पर वो रोते हुए कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसे बुरा बना दिया है। उसने मुझे मॉन्स्टर कहा, वो पहले ऐसी कभी नहीं थी। एंड इतना कहते कहते वो काफी गुस्से में आ जाती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से अपनी रस्सी खोलने के लिए कहती है, जहाँ वो कोशिश भी करती है बट ऐसा वो नहीं कर पाती। या मोमो टर्बो ग्रैनी से कहते हैं कि उसने ओकारुन को खा लिया है, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती। टर्बो ग्रैनी उससे कहते हैं कि तुम ही वो जिसने मुझसे मेरी पावर चुरा ली, अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो। इतना वो कह रही होती कि वहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की मोमो पर अटैक कर देती है, जहाँ वो मोमो को अपने बालों से हवा में लटका देती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। बट यहाँ मोमो से माफी तो दूर बल्कि मोरोन कहती है। ये सुन उसे और गुस्सा आ जाता है, जब वो मोमो को जगह जगह पटक देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम कितनी होपलेस हो। वैसे तो मैं ये सिर्फ आयरा को कहने देती हूँ, बट तुम बोलने के लिए ज्यादा ही बेताब लग रही हो। तो चलो अब मुझे मोमी बोलो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अब वो मोमो के मोमी बोलने का इंतजार कर रही होती है, जहाँ मोमो से फिर से मोरोन बोलती है। एंड ये सुन वो मोमो को भी निगल जाती है। जिसके बाद वो रो रही होती है कि आखिर मेरी बच्ची कहाँ गई। यहाँ टर्बो ग्रैनी आकर उसे कहते कि ओ डियर, तुमने उसे खा लिया। टर्बो ग्रैनी उसे कहते कि तुमने अभी भी जिसे निगला है, अगर तुम उसे वापस कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। वो टर्बो ग्रैनी से कहते कि आखिर तुम हो कौन। एनीवे, मुझसे अभी बात मत करो। टर्बो ग्रैनी उससे कहते कि तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, मैं तुमसे बड़ी हूँ। वो टर्बो ग्रैनी से कहती है लगता है तुम भी मरना चाहती हो। यहाँ टर्बो ग्रैनी कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं मैनी को निको के पास गुड लक इनवाइट करने की पावर होती है। एंड यहाँ मैनी के निको का मतलब है कैट लाइक फिगर या स्टैचू, जो कि गुड लक को अट्रैक्ट करता है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि एक्रोबैटिक सिल्की ने मोमो को खाते वक्त अपने कुछ बाल भी खा लिए होते हैं। जहाँ कुछ देर बाद उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है। वो टर्बो ग्रैनी से पूछने लग जाती है कि आखिर तूने क्या किया। जिस पर टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि तुमने आयरा के पास वो क्रॉस देखा था ना, एक्चुअली में वो एक लाइटर है जिसका यूज कर मोमो ने तुम्हारे बालों में आग लगा दी। तुम्हारे स्टमक में आग लगने जैसी कोई चीज नहीं थी, पर गलती से तुमने अपने ही बाल खा लिए। और ऐसे चमत्कार तो होना ही था क्योंकि मैं जो यहाँ हूँ। इतना कहने के बाद हम एक्रोबैटिक सिल्की को देखते हैं, जो कि मोमो, ओकारुन और आयरा को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है।
जहां वो लोग सक्सेसफुली बच जाते हैं एंड अब वो काउंटर अटैक की तैयारी में होते हैं और यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। सो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।